हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में पीरियोडिक फंक्शन का सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए व्हेन द लिमिट इज 0 लेस देन टी लेस देन ए एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2a माइनस टी व्हेन द लिमिट इज a लेस देन टी लेस देन 2a। मतलब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए जब लिमिट 0 टू a तक है, और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2a माइनस टी अपॉन ए जब लिमिट a टू t है। तो व्हेन क्वेश्चन में और आगे जाते हैं, तो व्हेन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2a, तो फाइंड लैप्लास एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी प्लस 2a इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें ये क्वेश्चन में पीरियोडिक फंक्शन पूछा है, तो हमें ये पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना है। तो वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये इग्नोर कर सकते हैं वेयर एफ ऑफ टी प्लस 2a इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फॉर पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन टी अपॉन ए और दूसरा फंक्शन टी 2a माइनस टी अपॉन ए। तो हमें ये दो बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, और फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2a, तो p की वैल्यू यहाँ पे 2a है। तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as ब्रैकेट। अब एक फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, ये सिर्फ 0 टू p इंटीग्रल लिमिट सिर्फ एक फंक्शन का पता है, ये आइडियल लिमिट है, पर यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिया, उन दोनों का सेपरेट लिमिट है। तो फिर ब्रैकेट में पहले लिमिट तब डालेंगे। पहले फंक्शन क्या है, टी अपॉन ए। टी अपॉन ए का लिमिट क्या है, 0 टू a। तो 0 टू a ई रेस टू माइनस एस टी टी अपॉन ए डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लिमिट क्या है, a टू 2a ई रेस टू माइनस एस टी। सेकेंड फंक्शन क्या है, 2a माइनस टी अपॉन ए। 2a ब्रैकेट में लिखते 2a माइनस टी अपॉन ए डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमें इस पूरे सम को एकदम इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1/a, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में a है ना, तो हम इसे 1/a ऐसे लिख सकते हैं। और उन दोनों ब्रैकेट, अगर जब पूरे ब्रैकेट में से दोनों इंटीग्रल फंक्शन में से 1/a हम बाहर निकालेंगे, तो फिर क्या आएगा, 1/a हमने बाहर निकाला, फिर ये फिर से 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू a ई रेस टू माइनस एस टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ a टू 2a ई रेस टू माइनस एस टी ब्रैकेट 2a माइनस टी डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट। अगर जब हम अभी ये पूरे ब्रैकेट में से दोनों फंक्शन को I1 और I2 डिनोट करेंगे और फिर दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड इजी होगा और कंफ्यूजन भी कम होगा, पूरा मार्क मिलने का चांसेस बढ़ेगा। तो हम फिर से लिखेंगे 1/a 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as ब्रैकेट I1 प्लस I2। तो फिर अब I1 को सॉल्व करते हैं पहले। I1 इज इक्वल टू
I1 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 to a e रेज टू माइनस एस टी टी डी टी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि u और v टर्म किसको असाइन करना है, तो ये e रेज टू माइनस एस टी तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, हमने लाइट में देखा था, फिर से लिखता हूँ लाइट e रेज टू माइनस एस टी ये एक्सपोनेंशियल में आता है, और t एल्जेब्रिक है, l से e तक जाएगा तो पहले एल्जेब्रिक t आएगा और फिर रेज टू माइनस एस टी हमको मिलेगा। तो फिर हम u टर्म जो सबसे पहले आता है, जो एल्जेब्रिक टर्म आता है ये t, u टर्म t को असाइन करेंगे और v टर्म e रेज टू माइनस एस टी को असाइन करेंगे। 0 to a t इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। तो फिर से सॉल्व करते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू ई बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करने का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ t फिर 0, डेरिवेटिव ऑफ t फिर 1 आता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 फिर से हम करेंगे तो कांस्टेंट 0 आता है, फिर हमारा बाय पार्ट्स रूल यहाँ पे अप्लाई करना सक्सेसफुल हुआ, तो इसलिए हम बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर t पहले एस इट इज़ लिखने का, t एस इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी, क्या आता है ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी करने का, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है डी टी बाई डी टी 1 आता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 हुआ और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी, फिर से ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये फिर से यहाँ पे रिपीट करने का, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होगा, ये हमारा ये लास्ट स्टेप हुआ, फिर लिमिट पुट करने का 0 to a। अब t की जगह a पुट करने का, पहली बार a इंटू ई रेज टू माइनस ए एस अपॉन माइनस एस माइनस ई रेज टू माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर, और फिर सेकंड टाइम 0 पुट करने का, t के जगह 0 पुट किया, यहाँ पे t के जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे पूरा टर्म 0 आएगा, और फिर माइनस t के जगह 0 पुट किया तो माइनस एस इंटू 0 0 और e रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है अपॉन एस स्क्वायर। आगे सॉल्व होगा तो फिर a माइनस ए ई रेज टू ए एस अपॉन एस माइनस ई रेज टू माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये I1 की वैल्यू हुई। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a ई रेज टू माइनस एस टी 2a माइनस टी डी टी। और फिर से u और v टर्म किसको असाइन करेंगे, तो आपने देखी पहचाना होगा कि 2a माइनस टी एल्जेब्रिक है और ई रेज टू माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को हम वैसे ही लास्ट ये v कैटेगरी देते हैं और 2a माइनस टी जो एल्जेब्रिक है उसे हम u कैटेगरी देते हैं। तो फिर से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a 2a माइनस टी इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। अब हम इस पे u इंटू वी ये बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर ब्रैकेट पहले u टर्म को वैसे का वैसे लिखने का 2a माइनस टी एस इट इज लिखने का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, क्या आता है ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2a माइनस टी क्या आता है, हम देख सकते हैं ऊपर लिखता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ 2a क्या आता है, दोनों कांस्टेंट है, a और t दोनों मैच नहीं करता तो कांस्टेंट है, और 2b t भी मैच नहीं करता तो ये तो 0 हुआ, बचा ये माइनस टी, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है ना, फिर दोनों कोएफिशिएंट और वेरिएबल ये दोनों हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
दोनों मैच कर रहे, टी और टी दोनों मैच कर, तो 1 हुआ। तो फिर इधर का -1 इंटू इधर का -1, और फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन करने का, e⁻⁻ को -s, ये फिर से यहाँ पे रिपीट होता है, लिमिट पुट करने का a to 2a। अब t की जगह पहले 2a पुट करने का, 2a माइनस 2a इंटू e⁻²as अपॉन -s, माइनस माइनस प्लस हुआ, e⁻²as अपॉन s²। यह पहले के लिए हुआ जब t इज इक्वल टू 2a, फिर माइनस t के जगह a पुट करने का, 2a माइनस a, ये नॉर्मल a ही हुआ, e⁻⁻as अपॉन -s प्लस e⁻⁻as अपॉन s², इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 2a माइनस 2a 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0, तो फिर यहाँ पे e⁻²as अपॉन s²। फिर अगर जब माइनस और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, a इंटू e⁻⁻as अपॉन s, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा इसका, अपॉन e⁻⁻as अपॉन s²। ये I2 की फाइनल वैल्यू हुआ, I2। अब हम फाइनल आंसर की ओर जाते हैं। हमने पहले से डिस्कस किया था कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻⁻ps है -2as इंटू I1 प्लस I2। तो फिर हमने ये एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट किया, और फिर I1 और I2 का एडिशन करते हैं। I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में -a इंटू e⁻⁻as अपॉन s माइनस e⁻⁻as अपॉन s² प्लस 1 अपॉन s², फिर प्लस एडिशन किया ना, तो e प्लस e⁻⁻2as अपॉन s² प्लस a इंटू e⁻⁻as अपॉन s माइनस e⁻⁻as अपॉन s²। अगर जब हम ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखेंगे तो a इंटू e⁻⁻as और अपॉन s, और a इंटू e⁻⁻as माइनस as अपॉन s। ये a और ये a, ये दोनों टर्म्स माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि a और a की वैल्यू यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो दोनों हम सब्सट्रैक्ट कर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे e माइनस e⁻⁻as अपॉन s² और माइनस e⁻⁻as अपॉन s² दोनों सेम है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो फिर यहाँ पे फाइनल आंसर लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻⁻2as, फिर ये एज इट इज़, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो -2 e⁻⁻as अपॉन s² प्लस 1 अपॉन s², फिर प्लस e⁻⁻2as अपॉन s² प्लस a इंटू e⁻⁻as अपॉन s। ये फाइनल आंसर हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस कमेंट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा।